करने की कोशिश करें थ्रू ए नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी। कोल डैम की सफलता के बाद ये जरूरी हो गया है कि उस एक्सपीरियंस को, उस लर्निंग को हम लोग आने वाले प्रोजेक्ट में यूज करें और हम कोशिश करें कि हमें और ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रो प्रोजेक्ट उपलब्ध हो सके। इसके लिए मैं इंजीनियरिंग बोर्ड को और RIT हाइड्रो को अनुरोध करूंगा कि जो हमारे प्रोजेक्ट से बड़े हुए ठंडे बस्ते में सियांग या ऐसे कुछ और प्रोजेक्ट, उसको हम कैसे पुनः फ्रंट में ले आएं और हम कोशिश करें कि वो प्रोजेक्ट अगर हमारे सैंक्शन हो जाता है तो हम एक बड़े हाइड्रो कैपेसिटी की तरफ फिर से काम कर सकते हैं। हमारी उपस्थिति विंड के क्षेत्र में 0 है और इसके लिए मैं फिर इंजीनियरिंग और रिन्यूएबल अपने सोलर ग्रुप से अनुरोध करूंगा कि हमें इस साल कम से कम एक विंड का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करना चाहिए ताकि हम विंड में अपनी उपस्थिति बना सकें, क्योंकि विंड में जहां इंडिया की उपस्थिति बहुत ज़्यादा है, NTPC की उपस्थिति 0 है। हमने बोर्ड में जाके जो हमारे टर्म्स एंड कंडीशन फॉर दी टेंडरिंग ऑफ विंड कॉन्ट्रैक्ट वो भी हमने बोर्ड से चेंज करवाया है, लेकिन जो हमारी सोलर की टीम और इंजीनियरिंग की टीम है रिन्यूएबल की, उसको मैं आग्रह करूंगा कि विंड के लिए हम लोग जल्दी से जल्दी टेंडर निकालें और इस दिशा में आगे बढ़ें। एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि ग्रेट स्लीपेज, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं, आप सभी इस चीजों को जानते हैं, जो लोग स्टेशन में इस तरीके को जानते हैं, इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। और ये बात अभी बखूबी मिनिस्ट्री ऑफ कोल भी समझ गई है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर तो समझती थी, हमारे जो कॉमन मंत्री हैं वो इस चीज से पूरी तरह आश्वस्त हैं कि डेफिनेट ग्रेट स्लीपेज होता है। और ये एक अपॉर्चुनिटी का विंडो उन्होंने हमें दिया है कि जो थर्ड पार्टी सैंपलिंग है वो जो NTPC जो थर्ड पार्टी सैंपलिंग एजेंसी डिसाइड करेगा वही एजेंसी उसकी सैंपलिंग करेगी और वही मान्य होगा। उसमें उनकी उपस्थिति जरूर होगी कोल इंडिया वालों की, लेकिन ये सैंपलिंग के जो रिजल्ट है ये मान्य होंगे। ग्रेट स्लीपेज के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो माइंस एग्जिस्टिंग है उनको रीग्रेडिंग की बात कही गई है, उसके लिए भी एक इंडिपेंडेंट टीम बनेगी जिसमें NTPC का भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, IPP का भी रिप्रेजेंटेटिव होगा और कंसल्टेंट होगा, एक जो अपॉइंट होगा उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा और ये लोग रीग्रेडिंग की सैंपलिंग भी करेंगे। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है NTPC को मिला है जिसको हमको दोनों ही हाथ से सीज करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए आखिरी मौका है इस चीज को अरेस्ट करने का कि जिस क्वालिटी का कोल हमें वहां से डिस्पैच हो रहा है वो वही क्वालिटी है जो मुझे यहाँ रिसीव हो रहा है। और ये अगर डिफरेंस हम कम कर देते हैं तो यकीन मानिए हमारे कॉस्ट ऑफ जनरेशन और कम हो जाएगा और डिस्काउंट्स की पोजीशन और अच्छी हो जाएगी और ओवरऑल सिचुएशन जो कंट्री का पावर का वो डेफिनेटली इंप्रूव करेगा। इसीलिए मैं सभी स्टेशन हेड से अनुरोध करता हूँ, रीजनल हेड से, FM ग्रुप से, सभी से अनुरोध करता हूँ कि लेट अस टेक दिस अपॉर्चुनिटी एज द लास्ट अपॉर्चुनिटी एंड द ओनली अपॉर्चुनिटी टू मेक दिस थिंग क्लियर एंड स्ट्रेट। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज है क्वांटिटी के बारे में। आपको पता है कि CRC हमें सिर्फ 0.8% का क्वांटिटी शॉर्टेज अलाउ करती है जहां हम रेल फ्रेट स्टेशन पे लेते हैं, जबकि एक्चुअल क्वांटिटी शॉर्टेज ज़्यादा होता है। इसके लिए चोरी के अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है हमारा जो वे ब्रिज है माइन एंड पे, उसका कैलिब्रेशन नहीं होना। कई बार वेट एयर वेट के हिसाब से लिए जाते हैं, वो वे ब्रिज के हिसाब से नहीं ले जाते हैं। इसमें भी हमें बहुत सतर्क होने की जरूरत है और हमें इंसिस्ट करना है कि वे ब्रिज कैलिब्रेटेड हो, फ्रीक्वेंटली कैलिब्रेशन हो और सही रीडिंग आए। आप यकीन मानिए जो हमारे ट्रांजिट लॉसेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। दोस्तों, हमारी जो कमर्शियल टीम की सफलता रही है उसमें उनकी मेहनत तो रही है, एक बहुत बड़ा योगदान TPA का भी रहा है। ये मैं मानता हूँ कि सिर्फ TPA सॉल्यूशन नहीं है ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट जो हमारा है, क्योंकि बहुत से दूसरे एजेंसीज हैं जिनके पास भी TPA है, सेंट्रल एजेंसी, लेकिन उनका 100% रिलाइजेशन नहीं हुआ है। इसीलिए कॉमर्शियल टीम के को तो बधाई देना ही है, लेकिन हमें इस TPA को एक्सटेंड करने के लिए अगले 15 साल तक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब 15 साल पहले जब TPA किया गया था उस समय डिस्कॉम की फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं थी और सरकार ने ये उम्मीद जताई थी कि 15 साल के बाद वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे फाइनेंशियली और TPA की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज जब हम दोबारा FRP की बात कर रहे हैं और डिस्कॉम की बैड फाइनेंशियल पोजीशन की बात कर रहे हैं तो TPA का एक्सटेंशन होना बहुत ही जरूरी हो जाता है और हमारी कमर्शियल टीम इसमें लगी हुई है और हमारी मिनिस्ट्री भी हमारे साथ है कि TPA एक्सटेंड होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। हमें आने वाले दिनों में एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से महत्वपूर्ण पहलुओं पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मैं आपकी जो इश्यूज हैं उससे पूरी तरह वाकिफ हूँ। हमें
CSR और R&R एक्टिविटीज के ऊपर में फोकस ज़्यादा देना है। कई बार हमारे लोग जो CSR में काम करते हैं और इतना पैसा भी खर्च होता है, हम काम भी करते हैं, कई बार ये आता है कि भाई NTPC इतना करोड़ खर्चा करती है, लेकिन NTPC का विजिबिलिटी नहीं है CSR में। मुझसे कई लोगों ने पीछे पूछा है पिछले 2-3 महीनों में, और जब मैंने रियलाइज किया तो मुझे इसका रीजन एक ही समझ में आया कि हम लोग एक तो कोई फोकस लेके नहीं चलते हैं। मैं जब रिहान में था तभी मैंने ये बात रेज किया था कि भाई हमारा बेंच लाइन क्या है। जब हम सिर्फ ये कहते हैं कि हमने इतना पैसा खर्चा कर दिया इस चीज में, लेकिन उससे वहां के लोगों को क्या फायदा होगा उसका आकलन करना, मेजरमेंट करना बहुत जरूरी है। मैं कहूँगा कि इट इज बेटर लेट देन नेवर। मैं अपने सभी प्रोजेक्ट टीम से कहूँगा, स्टेशन टीम से कहूँगा कि काइंडली इस चीज को आप मेजर करें एट ए पीरियोडिक इंटरवल, और इसको हमेशा देखें कि हम कितना बढ़ रहे हैं और किस एरिया में हमें ज्यादा फोकस देने की जरूरत है और किस एरिया में कम फोकस देने की जरूरत है। हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट लिमिटेड रिसोर्सेज को हम ऑप्टिमम तरीके से यूज कर सकते हैं अगर हम इस पर ध्यान दें। हमें सेफ्टी का पूरा ध्यान देना है, ये बात बार बार दोहराई जाती है। हमें 0 एक्सीडेंट होना है। हमने NASL का भी मैं चेयरमैन हूँ, जो हमारी ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, और मैंने उनका जो सेफ्टी का कल्चर देखा है बहुत ही अच्छा है। और पिछले दिनों उनके यहाँ एक फैटल एक्सीडेंट हो गया था, उसके ऊपर उनके कंपनी में टॉप से बॉटम तक पूरी सबकी जांच हो गई थी, डिक्लेरेशन कॉल हो गया था। उसके बाद उन्होंने 4 दिन तक काम रोके, पूरे अपने सेफ्टी सिस्टम को देखा कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, कहाँ लिखना था, और उसके बाद उन्होंने उसको फिर से ठीक करके फिर काम शुरू किया। ये जरूरी है कि हम जो कुछ सीखने लायक है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटा ही क्यों न हो, हम उनसे सीखें। आजकल NASL की टीम R&M का काम कर रही है तालचेर कन्या में। हमने तालचेर प्रोजेक्ट ईडी को कहा है कि हमारे लोगों को इन्वॉल्व करें और जो इनकी सेफ्टी की प्रैक्टिसेस है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करें। हम लोग कॉर्पोरेट सेंटर रिक्वेस्ट लेवल पे भी मैं ये कहना चाहता हूँ कॉर्पोरेट सेफ्टी डिपार्टमेंट को कि आप NASL के साथ बात करें और उनका जो सेफ्टी का सिस्टम है, कल्चर है, उसको देखें और उसमें कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। NASL बोलता है कि साहब 1-2 प्रोजेक्ट में हम आपके साथ ऐसे ही खड़े हो जाएंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे, मुझे कोई इसके लिए पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि सेफ्टी बहुत नॉबल कॉज है। So as an organization, we must ensure that we meet the 0 accident rate. दोस्तों, 40 वर्षों की यात्रा में NTPC ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, और रेजिलियंस जो है हमारी एक ताकत है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन है वो बिल्कुल सिस्टम ओरिएंटेड है, और ये हमारा स्ट्रेंथ है। हम लोग सिस्टम इसलिए फॉलो करते हैं कि हमें उससे सफलता मिलती है, हमें उससे ट्रांसपेरेंसी मिलती है, हमारे गवर्नेंस में वो फायदा करता है। लेकिन सिस्टम, एक ही सिस्टम को हम बार बार यूज करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई सिस्टम अगर पिछले 10 साल से या 35 साल से हमारे काम आया तो जरूरी नहीं है कि वो सिस्टम हम इसीलिए मेंटेन करें कि वो पिछले 35 साल से हमारे काम आया। हम सिस्टम इसलिए नहीं फॉलो करते हैं क्योंकि हमको ये सिस्टम सफलता देती है। हम सिस्टम, कोई पर्टिकुलर सिस्टम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि मुझे पता है कि ये सिस्टम सफलता क्यों देती है, और जिस दिन हमको लगता है ये क्यों हमें पता है, और जिस दिन हमको लगता है कि ये क्यों फुलफिल नहीं हो रहा है, नए सर्कमस्टांसेस में, चेंज सर्कमस्टांसेस में, नए चैलेंजेस में ये सिस्टम सफलता नहीं देगी क्योंकि इसमें ये फीचर नहीं है, तो हमें अपने सिस्टम को चेंज करना है और फिर हमको उसको चलाना है। सिस्टम हमको हमेशा फॉलो करना है, लेकिन वही सिस्टम फॉलो हो कोई जरूरी नहीं है। जब हमें लगे कि सिस्टम चेंज करना है क्योंकि सिस्टम आउटडेटेड हो गया है, दिस इज नॉट सर्विंग माय पर्पस, वी मस्ट चेंज दैट, but we must not work on ad hoc basis. We must follow the system's approach because that has been our strength and that helps us. हमको प्रेशर से भी बचाता है वो, और हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमारी मदद करता है। NTPC टीम के हर सदस्य को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की भावना से आगे बढ़ने की जरूरत है। हम चाहते हैं कि NTPC हमेशा ऐसी कंपनी के रूप में प्रसिद्ध रहे जो वैल्यू बेस्ड या मूल्य आधारित कंपनी होने के नाते अपने एथिकल या नैतिक दायित्वों को बखूबी निभाती है। दोस्तों, आप लोग, हमारे में से बहुत लोग बाहर गए हैं, दूसरे कंपनीज में गए हैं, लेकिन ये सुन के अच्छा लगता है जब बाहर वाले फीडबैक देते हैं कि साहब NTPC का जो एथिकल वैल्यूज है, मोरल वैल्यूज है, वो बहुत ही अच्छा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वैल्यूज को हम आगे भी मेंटेन रखेंगे, बढ़ाएंगे, और ये हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। सेंसिटिव या संवेदनशील कंपनी होने के नाते हम अपने सामाजिक दायित्वों को भी बखूबी निभाते हैं, और खास करके वहाँ जहाँ हमने लोगों के जमीन लिए हैं, वहाँ हमने प्लांट बनाए हैं, वहाँ हमें सेंसिटिव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमने किसी का जो उसका जिंदगी भर का जो उपार्जन का, जीविकोपार्जन का साधन था वो हमने लिया है। हम ज़्यादा कंपनसेशन देते हैं, उस बेसिस पे कहते हैं कि साहब ठीक है, नौकरी की गारंटी हम नहीं देते हैं, लेकिन हमको देखना है कि हम किस तरीके से
उनके में वो क्षमता विकसित कर सकते हैं ताकि उनके ऊपर रोजगार उपलब्ध हो सके और वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। कल को ये ना हो कि कोई भी एक फैमिली, हमने पैसा दे दिया ठीक है, लेकिन हमारे उस प्लांट बनने से कोई एक फैमिली जो सस्टेन कर रही थी अपनी लाइवलीहुड को, वो कल सस्टेन कर पाने की पोजीशन में नहीं है। इसीलिए टू दैट एक्सटेंट हमको सेंसिटिव होना बहुत बहुत जरूरी है। देशभक्ति या पैट्रियोटिक कंपनी होने के नाते अपने नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम बखूबी निभाते हैं, जैसा हमने दिखाया अभी स्वच्छ विद्यालय अभियान में, और आने वाले दिनों में भी अगर ऐसी कोई चुनौती दी जाती है तो हम डेफिनेटली उसको निभाएंगे। हमारी टीम का मनोबल हमारी सफलता का आधार है। यह जरूरी है कि एनटीपीसी का हर एक कर्मचारी उत्साह के साथ काम करे और उसे काम करने का ऐसा माहौल मिले जहां उसे सम्मान मिले, आदर मिले, विश्वास हो, संवेदनशीलता हो, इन सब चीजों का उसको अनुभव। उसके निजी जीवन में और दफ्तर के काम में हम सहायता करेंगे और प्रोत्साहन देंगे, ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए। हमारा यह पूरा प्रयास है कि कर्मचारी से संबंधित सभी निर्णय समय से लिए जाएं, लॉजिकल तरीके से लिए जाएं, सेंसिटिव तरीके से लिए जाएं, रिस्पेक्टेबल तरीके से लिए जाएं। DHR की टीम इस मामले में बहुत ही सक्रिय है। हमने कर्मचारियों के बेनिफिट के लिए कई निर्णय लिए हैं और हमें आशा है कि आप सबने कुछ बेहतर महसूस किया हो। इसके लिए DHR और उनकी टीम बधाई की पात्र है। हमने मल्टीपर्पज एडवांस की राशि को बढ़ाकर 2 महीने की बेसिक प्लस DA कर दी है। हमारी महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव को और अच्छा बनाकर सैलरी के साथ पेबल कर दिया गया है। कंप्यूटर्स और लैपटॉप की लाइफ को घटाकर 5 वर्ष से 3 वर्ष कर दिया गया है। मोबाइल सेट की रिइंबर्समेंट लिमिट को भी हमने हाल ही में बढ़ाया है। कर्मचारियों और उनके परिवारजनों के लिए हम जल्दी मेडिकल स्मार्ट कार्ड की सुविधा करने जा रहे हैं, जिसका कार्य काफी प्रगति पर है। हमने बांग्लादेश और श्रीलंका में कार्यरत कलीग्स के अपॉइंटमेंट कंडीशन को भी अधिक अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है। एनटीपीसी के 40वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अत्यंत हर्ष के साथ यह घोषणा करना चाहूंगा कि शीघ्र ही प्रत्येक कर्मचारी को एक एयर फ्रायर स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान किया जाएगा। ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे कर्मचारी स्वस्थ रहेंगे तभी हमारी एनटीपीसी की प्रगति भी होगी। इसीलिए एयर फ्रायर का मोमेंटो का सिलेक्शन किया गया है। कर्मचारियों के लाभ के लिए हमारी कम्युनिकेशन सुविधा को सरल बनाने की दिशा में भी बहुत बदलाव किए गए हैं, जिसका सर्कुलर आज जारी कर दिया जाएगा। कनेक्टिविटी की समस्या को दूर करने के लिए 2 सिम का प्रावधान किया गया है। लैंडलाइन के साथ उपलब्ध सेवाओं जैसे ब्रॉडबैंड आदि को भी रिवर्सिबल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जिन इनटाइटल एम्प्लॉइज अपने परिवार को अपनी तैनाती की जगह से अलग रखे हुए हैं, उनको भी टेलीफोन का रिवर्समेंट किया जाएगा। इसके अलावा आज हम एक नई योजना एनटीपीसी मेडिकल एवं इमरजेंसी नीड्स मिटिगेशन स्कीम का शुभारंभ अपने उन कलीग्स के लिए करने जा रहे हैं जो 1 जनवरी 2007 के पहले संस्थान से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनके लिए उचित मेडिकल सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये हमारा तरीका है अपने उन गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों के प्रति आदर व्यक्त करने का, प्रभार व्यक्त करने का, आभार व्यक्त करने का, जिन्होंने इस कंपनी की ऐसी मजबूत आधारशिला रखी कि आज ये कंपनी इतनी ऊंचाइयों पर है और आने वाले बड़ी ऊंचाइयों के लिए छलांग लगाने के लिए सक्षम है। आज मैं ये घोषणा हमारे उन कर्मचारियों के लिए भी करना चाहूंगा जो कम देख पाते हैं और कम सुन पाते हैं। हमने उनके लिए 2 विजन एड एवं हियरिंग एड की रिइंबर्समेंट अमाउंट को भी बढ़ाकर लगभग 2 गुना कर दिया है। इसका सर्कुलर भी आज जारी कर दिया जाएगा। एक और घोषणा मैं करना चाहूंगा हमारे विंध्याचल परियोजना के सभी कर्मचारियों के लिए जिन्होंने यूनिट 13 को समय से पहले कमर्शियल ऑपरेशन करके एनटीपीसी को 0.5% की ROE की उपलब्धता प्लांट के लाइफ तक के लिए कराई है। इस अवसर पर मुझे यह घोषणा करने में हर्ष हो रहा है कि विंध्याचल के सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहन के स्वरूप एक मोमेंटो दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि लिवरीज का आदेश शीघ्र होने वाला है और उसके तुरंत पश्चात हम जो स्टिचिंग चार्जेस का रिइंबर्समेंट है वो कर देंगे। उम्मीद है कि अगले महीने तक हमारा ये काम हो जाना चाहिए। ऊर्जा की बचत, ऊर्जा का उत्पादन है और देश की अग्रणी पावर कंपनी होने के नाते पावर सेविंग में भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। तो इस दिशा में शुरुआत करते हुए हम ये घोषणा करना चाहेंगे कि एफिशिएंट डोमेस्टिक लाइटिंग जो LED बल्ब है
वो हम हर एक कर्मचारियों को, अपने 24,000 कर्मचारियों को 5-5 LED बल्ब देने की घोषणा करते हैं। इसको डिमांड साइड मैनेजमेंट में जो लीड करने के लिए ये हमारा देश के लिए छोटा सा योगदान होगा। हमारी कॉलोनी में इसकी वजह से ऑर्डिनरी पावर कंजम्पशन में भी बचत होगा। साथियों, मैं इस बात को दोहराऊंगा कि हमारी अब तक की सफलता का मूल आधार है हमारी मजबूत कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर। और इस कार्य संस्कृति, इस स्ट्रॉन्ग वर्क कल्चर को हमें बनाए रखना है, बल्कि और भी अधिक मजबूत बनाना है, ताकि हम बदलते हुए माहौल में भी अपनी लीडरशिप पोजीशन को बरकरार रख सकें। इस मामले में जो विचार है वो हमारे जो एनटीपीसी गीत है उसमें ये निहित है, जहाँ हम कहते हैं कि महाशक्ति की पावन धारा कर दे सिंचित देश हमारा, सदा यही संकल्प हमारा, किरण किरण से पूंजना है। आपको याद होगा कि 1982 में सिंगरौली की पहली मिनट जब हमने सिंक्रोनाइज किया था, उस समय वो पहला किरण भारत में एनटीपीसी का